आज बड़े खुशी की बात है कि सबसे निचले पायदान पर जीवन जीने वाला अनुसूचित जाति वर्ग का एक व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए बाबा साहब के उस कोटेशन पर काम कर रहा। बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे देश के दलितों शोषितों तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम पुश्तैनी धंधा छोड़ करके व्यवसायिक रूप से आगे आएंगे तो एक व्यक्ति यहाँ इस पेट्रोल पंप में सिर्फ इनका ही परिवार को रोजगार नहीं मिलेगा, इसके साथ में एक दो गाड़ियों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ में कई इनको स्टाफ मिलेगा, तो करीबन 10 परिवारों का जीवन इसके ऊपर निर्भर करेगा। ये बेहद खुशी की बात है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस किसी समाज में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो जब मैं मेरे समाज के अंदर जाता हूँ और किसी का अच्छा घर देखता हूँ, अच्छे कपड़े पहने देखता हूँ, बहन बेटियों को सजी धजी और गहनों में लदी हुई देखते हैं, तो हमारे को खुशी होती है कि जैसे मेरी बेटी सजी हुई है, ऐसी इतना अंदर से हमें खुशी महसूस होती है। और जब हमारे समाज के अंदर जाते हैं, दारू शराब डोडा पिया हुआ या बिल्कुल बज बिखरोड़ा पे कौन पोतीरा और घर जो हालात देखो तो वो जगह दुख हुए, क्योंकि आप रहना सुखी देखो तो मन प्रफुल्लित हुए और आप रहना दुखी देखो तो बिल्कुल निराशा भाव पैदा हुए। तो हम लोगों का बाबा साहब के चलाए हुए मिशन पर आगे बढ़ने के लिए जो हमें अधिकार दिए हैं, और हम लोगों को, और विशेष करके जो इधर के एरिया में मैं जब जाता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ जिस कम्युनिटियां जो रह रही है उस कम्युनिटियों को बराबरी का हक है, बराबर बैठते हैं, भाईचारे से रहते हैं, ये एक अच्छा संकेत है। अभी हम एक ढाणी में गए, उन्होंने कहा कि ये ढाणी किसकी, तो क्या हमारे दादे के नाम की ढाणी। और इस तरीके से मैंने कई लोगों को देखा है, तो जैसे धने के तले में हेमावास बना, तो ये अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी प्रगति में यहाँ जो कम्युनिटी रह रही है कहीं बाधक नहीं बन रहे हैं, अपना भाई समझ करके आगे लाने का काम जो कम्युनिटियां कर रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब ने एक कहा था कि प्रजातंत्र का सही मायने में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित जो व्यवस्था है वो इस देश के लिए सही है। और जब इस देश का संविधान जब काम करता रहेगा तब जो पिछड़े और नीचे दबे हुए लोग थे वो आगे बढ़ते रहेंगे। और देश के ऊपर राज करने की बात आती है तो सरकारें नई स्कीमें लाते हैं। हमारे यहाँ के सामान्य विधायक हैं, उन्होंने बहुत विकास का कार्य करवाया है और आज भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं, लेकिन मैं जल्दी में होने के कारण माफी चाहूंगा कि मैं पहले निकलूंगा। बस आप लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए और नशे को दूर भगाइए। जिस परिवार में शराब का प्रवेश नहीं है वो परिवार कभी भूखा नहीं रह सकता, उसके घर में आत्महत्या नहीं कर सकती बेटियों। उस घरे में कड़े जो घरों में कहावत है बूढ़ियों के कड़ है वही पौनी भागे, तो जिसके घर में कड़े द्वेष इस नशे के कारण होती है। जिस परिवार का व्यक्ति नशा करता है तो उसकी पड़ोसी से बिगड़नी, और विशेष करके शराबी है उसका तो परिवार के पड़ोसी से किसी से अच्छे रिश्ते होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अच्छे लोग चाहे किसी भी जाति वर्ग पार्टी के लोग हैं, उन अच्छे लोगों को हमें चुन करके इस देश का एकता, अखंडता और भाईचारे का भाव के साथ साथ इस संविधान को जिंदा रखना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और
जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे सुनना और बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इनके जो व्यवसाय जो शुरू करने जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में मेरी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।